Hello students, here our next lecture of class 10th, subject biology, chapter control and coordination। तो हमने control and coordination chapter स्टार्ट किया था। हमने इसमें न्यूरॉन्स तक हमने बात कर ली थी। न्यूरॉन्स, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स हमने पढ़ लिए थे, कैसे नर्व इम्पल्स कंडक्ट होती है, कैसे नर्व इम्पल्स पास करती है या कैसे इंफॉर्मेशन जाती है, हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी। और हमने सेंसरी रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ा, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि लाइट के लिए फोटो रिसेप्टर होता है जो कि आइज में प्रेजेंट रहता है, साउंड के लिए फोनो रिसेप्टर एयर्स में प्रेजेंट रहते हैं, एंड हीट एंड कोल्ड के लिए थर्मो रिसेप्टर होता है जो स्किन में प्रेजेंट रहता है, टच के लिए टैंगो रिसेप्टर और स्किन में प्रेजेंट रहता है, स्मेल के लिए ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर नोज, टेस्ट के लिए गस्टेटरी रिसेप्टर एंड टंग में ये प्रेजेंट रहता है। हमने ये पढ़ लिए थे। और कैसे ट्रांसफ़र होता है इन्फॉर्मेशन का, ये हमने पढ़ा था। आज हम थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, ठीक है। तो व्हाट हैपन इन रिफ्लेक्स एक्शंस, तो हमने ये जो हमें दिया गया है इसी के बारे में हमने पढ़ना है, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ना है। तो लेट्स टॉक अबाउट रिफ्लेक्स वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शन। थोड़ा सा हम जानते हैं रिफ्लेक्स के बारे में, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, वॉलेंट्री एक्शंस के बारे में और इनवॉलेंट्री एक्शंस के बारे में। और रिफ्लेक्स एक्शन का शायद मैंने थोड़ा सा आइडिया आपको दिया था कि मार्शल हॉल नाम के एक साइंटिस्ट थे, 1833 में इन्होंने बताया था कि कुछ इनवॉलेंट्री एक्शंस नर्व जो फाइबर होती हैं वो करती हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है एनिमल्स में बिना उनकी विल के, यानी कि बिना उनकी मर्जी के। कुछ ऐसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हमारी मर्जी मायने रखती नहीं है, आपका मन हो या नहीं हो लेकिन आपकी बॉडी वो काम कर रही है। जैसे हार्ट बीट, हम थोड़ी ना हम अपनी मर्जी से थोड़ी हार्ट बीट होता है ना, हमारी मर्जी से हार्ट बीट नहीं होता है, वो हमारे किस में आता है, कंट्रोल में आता है, मीन्स कि हमारे कंट्रोल में नहीं है वो। तो वो क्या हो गया, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जो कि एनिमल की विदाउट उनके विल के ये होती है, बिना उनकी मर्जी के होती है, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन को हम ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस होते हैं, ऑटोनॉमिक एंड मैकेनिकल रिस्पॉन्स होते हैं। किसी भी स्टिमुली के लिए, किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए वो रिस्पॉन्स करते हैं। स्पेसिफिक रिसेप्टर उनके पास प्रेजेंट रहते हैं उन एनिमल्स के पास, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन हमने कह तो दिया कि ठीक है, बिना किसी विल के ये होता है, बिना किसी विल के होता है। तो नीड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, नीड क्यों ज़रूरत पड़ी रिफ्लेक्स एक्शन की, हमने ये थोड़ा सा हम इसके बारे में जानते हैं, नीड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। अब देखो होता क्या है ना, जो रिसेप्टर प्रेजेंट है हमारे अलग अलग स्टिमुली में, अलग अलग टाइप के स्टिमुली आएंगे। जैसे हीट के लिए आएगा, कोल्ड के लिए आएगा, स्मेल के लिए आएगा, टेस्ट के लिए आएगा, टच के लिए आएगा। तो इन सभी के लिए अलग अलग टाइप के रिसेप्टर हैं। हालांकि हीट और कोल्ड के लिए एक ही रिसेप्टर होगा, थर्मो रिसेप्टर। बाकी टच के लिए टैंगो रिसेप्टर होगा और स्किन में ये होगा ऑल्फैक्टरी होगा स्मेल के लिए, लाइट के लिए फोटो रिसेप्टर, सुनने के लिए फोनो रिसेप्टर। तो अलग अलग टाइप के रिसेप्टर होंगे और अलग अलग उनकी जगह, उनकी लोकेशन भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो उसमें इसमें आखिर इन रिफ्लेक्स एक्शन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो ये हमने जानना है। अब देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है जहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोसीड की जाती है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, एक कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है, CNS इसे हम कहते हैं। ये होता है कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशंस क्या होती हैं, प्रोसीड की जाती हैं, आगे बढ़ाई जाती हैं। तो जो प्रोसेसिंग होती है ना, ये जितने भी पहले के जो इन्फॉर्मेशन होती है, पहले के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनसे कुछ वहाँ से मिलती है जो कि ऑलरेडी स्टोर्ड रहते हैं और उसके बाद मैसेज को सेंड कर दिया जाता है। अब देखिए अगर कभी आपका हाथ जला तो आपको अगली बार अगर हॉट प्लेट से अगर आपका हाथ जला या वाटर से आपका ठंडियों में आपने ठंडे पानी में हाथ डाला, आपको ठंडा लगा, तो इट मीन्स कि अगली बार के लिए आपको वो अचानक से, जैसे आप पानी के सामने जाएंगे, जैसे आप हॉट प्लेट के सामने जाएंगे ना, उस टाइम पे आपके दिमाग में जल्दी से रिकॉल हो जाएगा कि अरे ध्यान से हमने करना है क्योंकि लास्ट टाइम हाथ जला था या लास्ट टाइम बहुत ठंड लगी थी। तो ये प्रीवियस इंफॉर्मेशन होती है जो, या प्रीवियस
कह सकते हैं हम एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमारे जो प्रीवियस एक्सपीरियंस, हम कहते हैं ना कि हमें एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, तो वो इसीलिए क्योंकि हमारा ब्रेन उन सारे एक्सपीरियंस को स्टोर कर लेता है और जब ज़रूरत होती है वो हमें याद दिलाता है, रिकॉल करवाता है कि भाई आपके साथ पहले ये हुआ था तो अब आपने ये करना चाहिए। अगर आपको इम्प्रूवमेंट उसमें करने की ज़रूरत है तो आपको ये भी इन्फॉर्मेशन या आपके दिमाग में खुद ही ये आ जाएगा कि अरे क्यों ना मैं इसे इम्प्रोवाइज़ करूँ, क्यों ना मैं इसे चेंज करूँ। तो ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हमारे ब्रेन के पास प्रेजेंट रहती है। तो यहाँ पे होता क्या है, जो मैसेज होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मोटर न्यूरॉन के थ्रू भेजा जाता है इफेक्टर में, और जो कि रिएक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू स्टिमुली। जिस हिसाब से स्टिमुली मिल रही है उस हिसाब से वो क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, और जो पूरी प्रोसेस होगी वो थोड़ा सा टाइम हो सकता है, टाइम कुछ प्रोसेसेस ऐसे होंगे जो टाइम लेने वाली होंगी, कुछ विद इन सेकेंड हो जाएगी, सेकेंड भी नहीं लगेगा। तो कुछ सिचुएशन होती हैं जहाँ पे सेंसेशन की रिक्वायरमेंट होती है, इंटरमीडिएट रिस्पॉन्स ये देता है, और ये कैसे ये होता है ये हम पढ़ते हैं। मीन्स कि ज़रूरत इसलिए पड़ी ताकि हम रिस्पॉन्स कर सकें। अगर हमारा हाथ जल रहा है तो अगर जब तक हमें सेंसेशन नहीं फील होगा कि हमारा हाथ जल रहा है तब तक हम हाथ नहीं हटाएंगे। इस चीज़ के लिए हमें ज़रूरत है किसकी, रिफ्लेक्स एक्शन की। ठीक है, नीडल चुभ जा रही है हाथ में, हमें पेन नहीं हो रहा है, तो इस चीज़ के लिए हमें ज़रूरत है रिफ्लेक्स एक्शन की। अगर रिफ्लेक्स एक्शन होगा तो जल्दी से इन्फॉर्मेशन भेज दी जाएगी, और इन्फॉर्मेशन भेज दी जाएगी तो हमें पेन फील होगा, और पेन फील होने के बाद हमें बताया जाएगा कि आपको पेन हो रहा है। ब्रेन बताएगा, आवाज़ नहीं आएगी, आप खुद ही हाथ हटाओगे। ठीक है, तो ब्रेन के थ्रू इन्फॉर्मेशन हमें आएगी, या स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू या सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमें इन्फॉर्मेशन भेजेगा कि अरे आपका हाथ में पेन हो रहा है, आपने हाथ हटाना है। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं आती ना तो ब्लीड हो रहा होता, आपका निडल चुभ रही होती, लेकिन कोई फील नहीं होता, वैसे ही रहते, कोई पेन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई सेंसेशन नहीं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। तो एग्जाम्पल जैसे कि ब्लिंकिंग ऑफ आई भी हमारा रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जाम्पल है। वही किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करने पे जो हमें फील होता है, जैसे हम हाथ हटा देते हैं, वो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है। डायफ्राम के जो मूवमेंट है ब्रीथिंग के टाइम पे वो रिफ्लेक्स एक्शन है। छींकना, स्नीजिंग, कफिंग, खांसना, और मुंह में पानी आ जाना, किसी अपने फेवरेट फूड को देखते ही मुंह में जो पानी आ जाता है वो भी क्या है, एक रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जाम्पल है। तो आपको देखिए ये डायग्राम दिया हुआ है, और आपको जो डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे वैसे तो रिफ्लेक्स आर्क का ये दिखा रखा है, लेकिन इसी में हम रिफ्लेक्स एक्शन भी पढ़ते हैं। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले हमने रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ना है। यहाँ पे देखिए हीट ही दे रखा है आपको, कि मीन्स की फ्लेम आ रही है और उससे हाथ जल रहा है, तो क्या फील हो रहा है वो आपको बताया जाएगा, या उसमें क्या हो रहा है ये आपको दिखाया जा रहा है। तो ये है रिसेप्टर, और रिसेप्टर क्या है, हीट या पेन कुछ भी हो रहा है। और रिसेप्टर कौन सा है, रिसेप्टर इन स्किन, स्किन में है, तो यानी कि टैंगो रिसेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट होगा। यहाँ सेंसरी न्यूरॉन है जो कि इन्फॉर्मेशन को लेके जाएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, मैसेज है ब्रेन में आ रहा है। रिले न्यूरॉन है जो कि दोनों को कनेक्ट करता है, मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन को। फिर मोटर न्यूरॉन है, इफेक्टर है, मसल इन आर्म। तो क्या क्या हो रहा है इन चीज़ों में, या इसमें क्या होता है, हमने इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा आइडिया लेते हैं व्हाट हैपन इन रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में होता क्या है, जब हम बहुत देर से रिफ्लेक्स एक्शन बोल रहे हैं तो इसमें होता क्या है, व्हाट हैपन्स इन रिफ्लेक्स एक्शन। तो देखिए जो रिफ्लेक्स एक्शन है या जो रिफ्लेक्स एक्शन की हम बात करते हैं, तो अब हमने यहाँ पे न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर पढ़ा था, या न्यूरॉन के बारे में हमने बात करी थी कि ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। डेंड्राइट होता है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन जाती है सेल बॉडी में, फिर एक्सॉन से, फिर नर्व एंडिंग में, फिर दूसरी जगह जाती है। तो यही होता है यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन में। जो फाइन टिप्स होते हैं यानी कि जो डेंड्राइट होते हैं सेंसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट क्या करते हैं, मैसेज को रिसीव करते हैं। ठीक है, इनका काम है कि ये मैसेज को रिसीव करेंगे और क्विकली रिले इस इंफॉर्मेशन को बहुत जल्दी स्पाइनल कॉर्ड तक ये पहुंचाते हैं। ठीक है, अगर स्पाइनल कॉर्ड वाला है तो स्पाइनल कॉर्ड तक ये पहुंचाएंगे, इसकी हम बात कर रहे हैं। मैंने आपको बोला कि स्पाइनल कॉर्ड नेक से नीचे वाले रीजन, जिसमें जो भी इफेक्टेड होंगे ऑर्गन नेक से नीचे वाले, वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड होंगे, और हेड वाला जो रीजन होगा वहाँ पे नॉर्मली ब्रेन काम करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, या बहुत टाइम ऐसा होता है जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दोनों ही मिलके डिसीजन लेते हैं, या दोनों ही मिलके एनालाइज करते हैं सिचुएशन को और फिर डिसीजन मेकिंग बनाते हैं उसे, या डिसीजन
लेंगे और उसके बाद क्या करना है, क्या रिस्पॉन्स करना है, उसके हिसाब से वो बताते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि इस इन्फॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू सेंसरी न्यूरॉन आएगा। देखिए क्या हो रहा है, हाथ जल रहा है। आप देखिए कितना ईजी तरीके से आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि हाथ जल गया या जो फ्लेम है उससे हाथ जल रहा है। तो यहाँ क्या हुआ, जल्दी से जो सेंसरी न्यूरॉन है, ये सेंसरी न्यूरॉन एक्टिवेट हो गया और इस इन्फॉर्मेशन को ये लेके गया है कहाँ, स्पाइनल कॉर्ड में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये लेके गया। ठीक है, यहाँ ये लेके गया है। उसके बाद जब ये इन्फॉर्मेशन को यहाँ लेके गया, जो इफेक्टर मसल है इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में, ठीक है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में लेके गया। अब ये इफेक्टर क्या करते हैं, एक सूटेबल रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करेंगे और जो नर्व इम्पल्स है एक पाथ को क्या करेगी, लेगी। देखो यहाँ से जा रही है इधर, यहाँ इन्फॉर्मेशन लेके आएगी और फिर यहाँ से जो रिले न्यूरॉन है इन्फॉर्मेशन को कैरी करेगा मोटर न्यूरॉन। देखो मोटर न्यूरॉन आ रहा है ना, यहाँ से इन्फॉर्मेशन एनालाइज किया जाएगा, सिचुएशन को एनालाइज किया जा रहा है कि अरे गर्म हो रहा है। यहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, ये आपको बताएगा कि गर्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा हीट आपके हाथ में लग रही है, तो आपने क्या करना है, हाथ को हटाना है। तो ये इन्फॉर्मेशन कैरी करेगा, यहाँ से रिले न्यूरॉन आएगी और ये रिले न्यूरॉन यहाँ से इसको मोटर न्यूरॉन को भेज देगी। ठीक है, नॉर्मली रिले न्यूरॉन का काम तो इन दोनों के बीच में ही प्रेजेंट रहती है, रिले न्यूरॉन। तो ये क्या करेगा, मोटर न्यूरॉन को इन्फॉर्मेशन दे देगा। अब ये मोटर न्यूरॉन वापस, देखो एक बार सेंसरी न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन को ला रही है, यहाँ पे जो एनालाइज हुआ, जो हमें बताया गया हमने क्या करना है, वो इधर से यहाँ मोटर न्यूरॉन कैरी करके लेके आ रही है। और जो इफेक्टर है यानी कि मसल, हाथ की मसल्स पे ही तो इफेक्ट होगा ना, हाथ की मसल पे भी तो इफेक्ट होगा। जरूरी थोड़ी हाथ जल रहा है, फिंगर जल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे हाथ में असर नहीं पड़ेगा, पूरा हाथ वहाँ पे को क्या हो जाएगा, पूरे हाथ की मसल एक्टिवेट हो जाएंगी। तो जो इफेक्टर होगा मसल इन आर्म यहाँ तक भेज दिया जाएगा। और फिर बताया, अब मसल्स को क्यों भेजा जाता है, क्योंकि मसल्स तो मूवमेंट करेंगी ना, वही तो हेल्प करेंगी हाथ हटाने में। तो यहाँ पे मसल को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी या इस ऑर्गन को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आपका हाथ जल रहा है, आपने हाथ हटाना है, आप जल्दी से हम हाथ हटा देंगे। तो ये तो क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, ये है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। और दूसरा होता है रिफ्लेक्स आर्क। अब देखो नीचे आपको क्या दिया गया है, रिफ्लेक्स आर्क दिया गया ना। अब आप बोलेंगे कि ये तो रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम है और आपने हमें क्या बता दिया, इसमें रिफ्लेक्स एक्शन बता दिया। तो देखिए ये जो, देखो ये जो प्रोसेस हो रही है ये है रिफ्लेक्स एक्शन। और जो पाथवे जो फॉलो किया जा रहा है, जो पाथ फॉलो किया जा रहा है, जो रास्ता फॉलो किया जा रहा है, कैसे, यहाँ से ऐसे और फिर वापस आने का, इसे क्या बोलेंगे, आर्क। ठीक है, यही तो आर्क होते हैं ना। मीन्स जैसे हम मैथ्स में करते हैं, यहाँ से एक आर्क किया, यहाँ कट किया, फिर दूसरा कट किया, मिला दिया, तो वही ये होता है। जो पाथवे रिफ्लेक्स एक्शन के टाइम पे जो पाथवे फॉलो किया जाता है नर्व इम्पल्स के थ्रू, मोटर और सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू, उसी को हम क्या कह देते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क तो बहुत ही ईजी होता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन में कुछ ऐसा होता है। ठीक है, क्या हुआ, देखो जो इफेक्टर ऑर्गन है, सबसे पहले जो ऑर्गन है यहाँ पे, जैसे मान लो पेन हो रहा है, ठीक है, यहाँ से इंफॉर्मेशन गई सेंसरी न्यूरॉन के पास। अभी और हम क्लियरली इसको पढ़ेंगे और ज़्यादा क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से यहाँ पे रिले न्यूरॉन आया, उसने जोड़ा, और उसके बाद यहाँ पे मोटर न्यूरॉन आया। मोटर न्यूरॉन को इन्फॉर्मेशन दी, मोटर न्यूरॉन ने वापस उस ऑर्गन की मसल को बताया कि आपने क्या करना है, ये रिस्पॉन्स क्या करना है आपने, वो बताएगा और जल्दी से हमने जो करना है हम वो हटा देंगे। तो ये जो पाथवे है ये तो पूरा क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। रिफ्लेक्स एक्शन में ये होता है, लेकिन जो ये पाथवे जो फॉलो किया गया ऐसे, ये यहाँ से यहाँ का जो पाथवे फॉलो किया गया, ये क्या हो गया, रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, तो रिफ्लेक्स आर्क हमारा यही होता है। आई होप कि आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं हुआ है। अगर कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, अभी और अच्छे से हम पढ़ेंगे तो आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। तो रिफ्लेक्स आर्क की अगर हम बात करते हैं, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, जब द पार्ट टेकन बाय नर्व इम्पल्स इज रिफ्लेक्स एक्शन, इन रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देती हूँ तो ज़्यादा क्लियरली आपको आ जाएगा। द पाथ टेकन by nerve impulse in reflex action called reflex arc।
अब तो आ ही जाएगा, है ना। जो पाथ नर्व इम्पल्स के थ्रू जो रिफ्लेक्स एक्शन में जो पाथ फॉलो किया जाता है, नर्व इम्पल्स जो भी पाथ फॉलो करती है उसे हम क्या कह देते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। बहुत ही ईजी है। तो अब देखो इसमें क्या क्या होते हैं, ठीक है। ये कौन कौन से पार्ट्स को फॉलो करता है रिफ्लेक्स आर्क। सबसे पहले तो इसके पास क्या होता है, रिसेप्टर होता है ना। रिसेप्टर होगा तभी तो वो एक्सेप्ट कर पाएगा उसको, तभी तो फील करवा पाएगा कि ऐसा हो रहा है, रिसेप्टर। तो इसमें क्या होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स और ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स इसमें प्रेजेंट रहती है। नर्व सेल्स और ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स में प्रेजेंट रहती है, जो कि इन रिसेप्टर का काम क्या होता है, रिसीव इंफॉर्मेशन, ठीक है। विच रिसीव इंफॉर्मेशन, जो कि इंफॉर्मेशन या स्टिमुल, ठीक है, ये क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, विच रिसीव इंफॉर्मेशन, विच रिसीव इंफॉर्मेशन एंड सेट अप सेंसरी इम्पल्सेस, ठीक है। एक तो हो गया रिसेप्टर जो कि इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, ठीक है। दूसरा टर्म यहाँ पे आएगा हमारा, सेकंड टर्म है सेंसरी नर्व। दूसरा क्या आया, सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व क्या करती है, ये इंफॉर्मेशन को कैरी करेगी, कैरी इंफॉर्मेशन। अभी पढ़ा ना यहाँ पे सेंसर, देखो ऑर्गन जो भी रिसेप्टर था वो आया, पता लगा कि पेन हो रहा है तो सेंसरी न्यूरॉन आया या सेंसरी नर्व आया, ठीक है। सेंसरी नर्व ने क्या किया, कैरी किया इम्पल्स को और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक भेजा, यही पढ़ा था ना। तो वही हमने यहाँ पे लिखना है, नर्व कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम, कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर टू, रिसेप्टर से कहाँ ले जाएगा, CNS में, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लेके जाएगा, ठीक है। नाउ थर्ड क्या है हमारा, थर्ड आएगा। अब से यहाँ पे CNS की बात करी ना, यहाँ पे रिसेप्टर की बात करी थी, सेंसरी, यहाँ सेंसरी नर्व की बात करी थी, तो या नर्व सेल की बात करी थी, तो सेंसरी नर्व के बारे में पढ़ा। अब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे, यानी कि CNS के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो अब CNS के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो ये क्या करता है, CNS इज स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड भी हो सकता है और ब्रेन भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो एंड इट न्यूरॉन इंट्रैप द एनालाइजिंग सेंसरी, ये क्या करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीधे आप लिख लीजिए इसमें, एनालाइज द सेंसरी इम्पल्स, जो भी सेंसरी इम्पल्स आ रही है। अब सेंसरी इम्पल्स किस फॉर्म में है बेटा, सेंसरी इम्पल्स है जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, आपको पेन हो रहा है, आपको हीट लग रहा है, आपको टच फील हो रहा है, वो इन्फॉर्मेशन कौन लेके आ रहा है, सेंसरी इम्पल्स। तो ये एनालाइज करेगा। अब ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये एनालाइज करेगा कि आपने क्या रिस्पॉन्स देना है इसके लिए, ठीक है। तो सेंसरी इम्पल्स एनालाइज, अभी तो वो एनालाइज कर रहा है, जैसे हम सिचुएशन एनालाइज करते हैं ना, वैसे ब्रेन एनालाइज कर रहा है। हम नहीं कर रहे होते हैं नॉर्मली, वही कर रहा होता है, ब्रेन ही कर रहा होता है ना। तो एनालाइज करेगा इसको, ठीक है। उसके बाद जल्दी से यहाँ पे कौन आ जाएगा, देखिए हमने क्या पढ़ा था, मोटर न्यूरॉन ना। अब यहाँ पे कौन आ जाएगा, मोटर न्यूरॉन, और ये क्या करता है, सेटअप करता है। जैसे ही सेंसरी इम्पल्स, एंड जैसे ही वो एनालाइज करेगा, एनालाइज द सेंसरी इम्पल्स को एनालाइज करेगा और सेट कर देगा मोटर इम्पल्स को कि अब आपने क्या काम करना है। तो अब नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, मोटर इम्पल्स, यानी कि फोर्थ पार्ट हमारा आएगा इसमें, मोटर नर्व, ठीक है। मोटर नर्व आया, तो अब ये क्या करता है, ये कैरी करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को, कैरी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर। अब वो इफेक्टर क्या हो सकता है, मसल हो सकती है और ग्लैंड हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। मुंह में पानी आ रहा है तो फिर ग्लैंड हो जाएगा, है ना। अगर हाथ जल रहा है, घो रहा है तो मसल्स हो सकते हैं। तो उसके बाद अब बात किसकी आई, इफेक्टर्स। अब इफेक्टर भी तो पढ़ना पड़ेगा ना, इफेक्टर क्या है, हमने यहाँ पे इफेक्टर पढ़ा। तो फिफ्थ पार्ट इसका आएगा इफेक्टर। इफेक्टर क्या है, तो इफेक्टर मसल्स और ग्लैंड, ठीक है। यहाँ जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया, इफेक्टर क्या हो सकते हैं, मसल्स और ग्लैंड,
जहाँ पे जो इम्पल्स हैं उनको टर्मिनेट किया जाता है ताकि वो रिस्पॉन्स दें, ठीक है। इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो रिस्पॉन्स दे, उनको यहाँ पे टर्मिनेट किया जाता है, ठीक है। टर्मिनेट एंड रिस्पॉन्स, हेयर इम्पल्स terminates and response occur as per instructions from central nervous system, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है क्या क्या होता है रिफ्लेक्स आर्क में। मतलब ये तो पाथवे है और इसी को आप क्या रिफ्लेक्स एक्शन ये समझिए, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। और ये जो रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मोटर नर्व, इफेक्टर हम पढ़ रहे हैं, ये आर्क है, ये पाथवे है उसका, कहाँ से कहाँ तक वो जा रहा है। रिसेप्टर से इफेक्टर तक जाने की जो प्रोसेस होती है या रिसेप्टर से इफेक्टर तक जाने का जो रास्ता है उसे रिफ्लेक्स आर्क बोलेंगे। और ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, रिफ्लेक्स आर्क सिर्फ एक पाथवे है जो फॉलो कर रहा है रिफ्लेक्स एक्शन को, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन हमने पढ़ा। अभी भी और ज़्यादा डिटेल में हमने इसे पढ़ना है, आपको और क्लियरली ये समझ में आएगा। तो इसमें हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स। अब सिंपल ना हम रिफ्लेक्स आर्क पढ़ रहे हैं ना हम रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ रहे हैं, हम रिफ्लेक्स पढ़ते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्स होता क्या है तो आपको और अच्छे से और क्लियरली आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ब्रेन इन्वॉल्व है या स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है, इन दोनों के बारे में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। ब्रेन इन्वॉल्व होगा तो क्या पाथवे रहता है, और अगर स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व रहता है तो क्या पाथवे रहता है और उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो मेन तो हमें आना चाहिए ना, अगर ब्रेन इन्वॉल्व है तो हम ब्रेन इन्वॉल्व है थोड़ी बोलेंगे, उसके लिए कोई नाम होगा। अगर स्पाइनल कॉर्ड है तो स्पाइनल कॉर्ड के लिए क्या नेम यूज़ होता है वो हम पढ़ेंगे, और कैसे वो पाथवे को फॉलो करता है। बहुत ईजी है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, बहुत ही ज़्यादा ईजी। हमने जो पढ़ा है वही हम रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। ये समझ लीजिए कि अब भी पढ़ा है, यही पढ़ा है हमने, ठीक। तो यहाँ पे हम हेडिंग लगा देते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस, ओके। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस तो ये होते हैं हमारे, ब्रेन इन्वॉल्व है या स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है, इसके बेसिस पे ये होते हैं हमारे 2 टाइप के, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस डिपेंडिंग अपॉन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन के बेसिस पे। तो अगर स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होगा ना तो बोल देंगे स्पाइनल रिफ्लेक्स। कितना इजी है ना, नेम भी तो कितना इजी है। ब्रेन इन्वॉल्व है, सॉरी स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है तो स्पाइनल रिफ्लेक्स, ब्रेन इन्वॉल्व है तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर भी बोला जाता है ना। तो अभी आपको पता चलेगा ब्रेन अगर इन्वॉल्व होगा तो इसे सेरिब्रल रिफ्लेक्स कहा जाता है, क्योंकि ब्रेन में सेरिब्रल नाम का एक पार्ट होता है, ठीक है। तो 2 टाइप की। अब इन टाइप तो लिख तो दिया हमने, तो होता क्या है अब इसको पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला हम पढ़ते हैं अब स्पाइनल रिफ्लेक्स के बारे में, ठीक है। स्पाइनल रिफ्लेक्सेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्स इन्वॉल्व रहते हैं स्पाइनल कॉर्ड में उनको स्पाइनल रिफ्लेक्स कह दिया जाता है। जैसे स्पाइनल में कौन सा आ गया, हाथ, क्योंकि हमारी नेक से नीचे वाला रीजन जो होता है नॉर्मली स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड होता है, वहाँ पे जो सिचुएशन होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड एनालाइज करती है। तो इसलिए हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, रिमूवल ऑफ हैंड ऑन टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट, जैसे ये है, ठीक है। इस वाली कंडीशन को हम यहाँ पे देख रहे हैं, रिमूवल ऑफ हैंड में हम पढ़ रहे हैं, ठीक। तो जो स्पाइनल रिफ्लेक्सेस हैं इसमें क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको एक फ्लो चार्ट बना के आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ, यहाँ से मैं बोल रही हूँ एक स्टिमुलस आया, वो स्टिमुलस काहे का है, हीट का है, घर में लगी, हाथ में गर्म हुआ और मैंने ऊपर लिख दिया स्टिमुलस, ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। स्टिमुलस यानी कि इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में आ रही है, हीट के फॉर्म में आ रही है। और यहाँ पे कोई एक ऑर्गन प्रेजेंट है, वो ऑर्गन क्या है, रिसेप्टर है। और रिसेप्टर ऑर्गन क्या है, रिमूवल ऑफ हैंड ऑन टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट, हाथ है हमारा, ठीक है। हाथ की हमने बात करी, ये रिसेप्टर है
और कौन सा रिसेप्टर होगा, स्किन में हो रहा होगा थर्मो रिसेप्टर, गर्म लग रहा है, हीट और कोल्ड के लिए थर्मो रिसेप्टर होता है ना, तो यहाँ पे थर्मो रिसेप्टर ऑन स्किन आपने लिख दिया। ठीक है, इतना आ गया ना समझ में। इसके बाद अब क्या होगा, पहले भी पढ़ा ना, सेंसरी, अब रिसेप्टर हो गया, गर्म लग गया तो क्या आएगा, सेंसरी न्यूरॉन आएगी ना, तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए, सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन आया। ओके, कुछ प्रॉब्लम है, नहीं है। अब हाथ की बात कर रहे हैं, हैंड की बात कर रहे हैं, हैंड अगर चाहें तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, हाथ की बात कर रहे हैं तो कौन इन्वॉल्व होगा, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड। ये सेंसरी न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन कहाँ लेके जाएगा, या ब्रेन में लेके जाएगा या स्पाइनल कॉर्ड में लेके जाएगा। अब हम हाथ की बात कर रहे हैं, नेक से नीचे वाले रीजन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन इन्वॉल्व होगा, स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे क्या लिख दीजिए, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड सिचुएशन को एनालाइज कर रहा है कि अब मैं क्या बताऊं, क्या हाथ को क्या करना चाहिए, वो स्पाइनल कॉर्ड एनालाइज करेगा। ठीक है, कि स्पाइनल कॉर्ड सोचेगा कि मुझे क्या बताना चाहिए, है ना, तो स्पाइनल कॉर्ड आया। अब स्पाइनल कॉर्ड के बाद कौन आता है, कौन इसकी इंफॉर्मेशन को कैरी करके लेके जाता है, यहाँ सेंसरी न्यूरॉन और यहाँ मोटर न्यूरॉन। तो कितना ईजी है, यहाँ मोटर न्यूरॉन आएगा, मोटर न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन को लेके गया, कहाँ लेके जाएगा, इफेक्टर तक। ऑब्वियस सी बात है, वापस इफेक्टर तक जिससे इफेक्ट हो रहा है। इफेक्टर भी वही तो है, हैंड ही तो है ना, इफेक्टर भी। रिसेप्टर स्किन है, स्टिमुलस कहाँ हो रहा है, फील कहाँ हो रहा है, हैंड में हो रहा है। हैंड में भी तो ये हाथ है, हाथ में भी तो स्किन है ना। मेरी अगर ये वाली फिंगर जल रही है तो स्किन हाथ ही का तो पार्ट है, ये हमारे हैंड का ही तो पार्ट है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्किन भी तो है, स्किन में फील हुआ, मुझे जल्दी से, जैसे ही मेरा हाथ जला वैसे ही इन्फॉर्मेशन गई हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड से वापस यहीं पे इफेक्टर ऑर्गन भी यही है। इफेक्टर में मोटर न्यूरॉन ने बताया कि आपको पेन हो रहा है और आपने हाथ हटाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको पेन होगा और आपने हाथ हटाना है, तो मुझे पेन हुआ, जल्दी से हाथ हटा दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इफेक्टर में आया। अब जैसे ही इफेक्टर को इन्फॉर्मेशन मिलेगी क्या करेगा, वो रिस्पॉन्स देगा, दिया ना, रिस्पॉन्स दिया। रिस्पॉन्स क्या होगा उसका, रिमूवल ऑफ हैंड, रिमूवल ऑफ हैंड। अब बताओ, बिल्कुल भी टफ है, कुछ भी टफ नहीं है इसमें, है ना, कितना इजी है। हम फ्लो चार्ट से हम इजीली इन चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, सेकंड क्या है हमारा, फर्स्ट ये हमारा स्पाइनल रिफ्लेक्स कंप्लीट, इतना ही होता है स्पाइनल रिफ्लेक्स में। स्टिमुलस आपको कुछ भी मिल सकता है। ठीक है, नी जर्क हो सकता है, घुटने में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके पैर में, पैर की नस मुड़ गई है, सपोज करो पैर में निडल चुभ गई है, तो कितना पेन होगा। तो उसमें क्या करते हैं हम, चुभते ही पैर हटा देते हैं। कितनी जल्दी हम ये काम करते हैं, जबकि काम तो इतना हो रहा होता है, इतना ज़्यादा काम हो रहा होता है, वापस इन्फॉर्मेशन इस तरीके से ट्रैवल कर रही होती है, और हम उतनी जल्दी वो काम कर लें तो सेकंड, एक सेकंड भी नहीं लगता है हमको फील होने में कि क्या प्रॉब्लम हो रही है ना। तो देखिए अब यहाँ पे हो क्या रहा है, तो यहाँ पे हीट था, स्टिमुलस, रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर था स्किन का, और सेंसरी न्यूरॉन जल्दी से आई, उसने फील किया, उसने स्पाइनल कॉर्ड को बताया कि चुभ गया है, हीट चुभ गया। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, अरे सॉरी हीट हो रहा है, गर्म हो गया है बहुत, तो वो क्या करेगा, स्पाइनल कॉर्ड करेगा कि अरे इससे पेन करवाओ और जल्दी से हटाने के लिए बोलो। तो स्पाइनल कॉर्ड एनालाइज करके मोटर न्यूरॉन को बताता है क्या करना है। मोटर न्यूरॉन जाता है इफेक्टर को, यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके जाता है, यहाँ से बताने के लिए आता है मोटर न्यूरॉन। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इफेक्टर को बताएगा, इफेक्टर से बोलेगा कि आपको क्या करना है, जल्दी से हाथ हटाना है, और ये मसल्स में जाएगा और जल्दी से मसल्स क्या कर देती हैं, हाथ हटा देती हैं। ठीक है, तो ये तो था स्पाइनल रिफ्लेक्स। दूसरा जो रिफ्लेक्स आता है हमारा सेकंड जो है वो कौन सा है, सेरिब्रल रिफ्लेक्स है ना। तो सेरिब्रल रिफ्लेक्स में क्या होगा, सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस में इन्वॉल्व रहेगा ब्रेन। ठीक है, स्पाइनल रिफ्लेक्स में तो कौन इन्वॉल्व था, स्पाइनल कॉर्ड। ओके, यहाँ कौन इन्वॉल्व रहेगा, यहाँ इन्वॉल्व रहेगा ब्रेन। ओके, जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं ना आपको, तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, रिमूवल ऑफ हैंड, रिमूवल ऑफ हैंड ऑन टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल, और फिर हमने ये काम किया।
अब ब्रेन, इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं पहले, ठीक है। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, हम क्या लें, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ प्यूपिल ऑफ आर आई इन ब्राइट लाइट ले लेते हैं। जब भी हम बहुत तेज धूप में या तेज लाइट में जब हम जाते हैं तो हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, तो वो वाला हम एग्जाम्पल इसमें लेते हैं। कॉन्ट्रेक्शन ऑफ प्यूपिल ऑफ आवर आई इन ब्राइट लाइट, ठीक है। ब्राइट लाइट की प्रेजेंस में हमारी आंखें जब बंद हो जाती हैं, जब प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है, तो क्या होता है वो कंडीशन अब हम देखते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, कुछ भी नहीं है बेटा। अगर आपको एक लर्न हो गया ना, आपने बस एक चीज़ में ध्यान देना है। अगर आपको ये लर्न हो गया, सबसे पहले रिसेप्टर आता है, फिर सेंसरी आता है, फिर स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ आता है और ब्रेन कहाँ होता है, ये लर्न हो गया तो ये सब सेम रहता है, ठीक है। अभी आपको पता चल जाएगा कितना ईजी है। देखिए, वापस से हमने फिर से एक फ्लो चार्ट बनाया। इस फ्लो चार्ट में हम यहाँ पे को फिर से लिख देते हैं स्टिमुलस, ठीक है, लिख दिया। अब स्टिमुलस क्या है, यहाँ पे को लाइट है ना, ब्राइट लाइट, ये हमारा स्टिमुलस है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या आया, यहाँ क्या लिखा था, रिसेप्टर लिखा था। यहाँ पे भी वही करना है, रिसेप्टर लिखिए, ऐसे बॉक्स में बंद कर दीजिए, आपकी मर्जी, आप जैसे भी बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। रिसेप्टर, रिसेप्टर कौन सा होगा, फोटो रिसेप्टर। रिसेप्टर कौन सा होगा, फोटो रिसेप्टर क्यों होगा बताइए। यस, क्योंकि लाइट है, लाइट के लिए फोटो रिसेप्टर होता है, और कहाँ होता है, आई में। फोटो रिसेप्टर, और ब्रैकेट में आप आई में लिख सकते हैं, आई लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये इन्फॉर्मेशन, अब